हेलो विद्यार्थियों, सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूथ कंपटीशन से हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं जो आप लोग को करवाते आए हैं। कुछ आज प्रश्नों की संख्या हमने बढ़ाई है। आप सभी को गुड मॉर्निंग है सुबह का। तो यहाँ पे होशंगाबाद का मकबरा कहाँ पे स्थित है? मांडू। हम सीधे आंसर लगाते जाएंगे। अब आप लोग प्रश्न देखते ही कितने प्रश्न आप लोग के सही हुए ये भी आप लोग मैसेज के द्वारा प्लीज़ बताते रहेंगे, और ताकि लगे कि हमारा प्रश्न कैसा है, आप लोग को पसंद आता है कि नहीं। तो टेम्पल ऑफ अंकोरवाट किससे संबंधित है? खामेर कला से। बताए थे ना अंकोरवाट का मंदिर कितना? 12 का। और जैसे कहते नहीं है यही इसका मात्रा, और इसको घुमावट से 12वीं का बता देंगे। 12वीं का तो 12वीं का आपका चोलकालीन उमा की प्रतिमा, चोलकालीन नटराज, ये भी ऐसे तीनों चीज़ों को जोड़ के बताए थे ना। पीजेंट मीटिंग किसकी कलाकृति है? पीजेंट मीनिंग आपकी शोभनाथ होर की हो जाती है, जिनका जन्म कितना बताए थे? 1921। तो पीजेंट मीनिंग इसका होता है। फिर यहाँ पे आते हैं काम सूत्र में आलेख का विश्लेषणात्मक व्याख्या किसने प्रस्तुत किया है? जो आलेख है उसकी जो विश्लेषणात्मक पूर्व विशेषण जो व्याख्या होती है वो वात्स्यायन। विश्लेषणात्मक क्या करेंगे? वात्स्यायन से कर देंगे। तो वहाँ पे पार्थेनन मंदिर कहाँ पे स्थित है? पार्थेनन मंदिर आपके यूनान में स्थित है। डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल की प्रसिद्ध पेंटिंग शकुंतला की विदाई, इसका संग्रह बताएंगे आप लोग। इलाहाबाद संग्रहालय। कहाँ पे? इनका जन्म भी यहीं पे हुआ था ना, 1942। बिहारी और 42, और कौन? इलाहाबाद में इनका जन्म, जहाँ पे इनका शकुंतला की विदाई। तो राजपूत जो शैली है इस किसका सम्मिलित नाम है? तो पहाड़ी एवं राजस्थानी का होता है। यहाँ पे आते हैं पलाश के वृक्ष पर चढ़ती हुई चींटियाँ अजंता के किस नंबर गुफा में हैं? जो पलाश के पेड़ पर चढ़ती हुई जो चींटियाँ हैं वो आपके गुफा नंबर 17 में है। चलिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य की नर्तकी किस काल की बनी हुई है? तो ये 2500 इनकी बनी हुई है। यहाँ पे आते हैं फिर उस कलाकार का नाम बताइए जो रूढ़ि युक्त चीज़ें इंजन ऑयल के धब्बे वाले हैंडमेड कागज़ का प्रयोग करते थे। कौन करता था? ये आपके विवान सुंदरम। किनका जन्म बताए थे? 1943। कंपनी शैली की खोज पीसी मानक, किशनगढ़ की खोज एरिक डिकिंसन, इन्हीं के जन्म के साथ 43 में ही। और इनकी पत्नी गीता कपूर का जन्म भी इन्हीं के साथ हुआ है, दोनों लोग का साथ में। इनका जन्म शिमला में होता है, शिमला, ठीक है, शिमला में। तो मातिस का डांस जो आपके क्या हो गया, मातिस का डांस है जो वो किस संग्रहालय में रखा गया है? जो मातिस नृत्य का डांस होता है वो म्यूजियम मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में भी आपका राइट आंसर। फादर ऑफ कंप्यूटर के रूप में कौन प्रसिद्ध हो जाते हैं? चार्ल्स बैबेज। ये हमारी बिटिया कहती थी चार्ल्स बैगन जब छोटी थी ना, इसको कहती थी चार्ल्स बैगन। कंप्यूटर के पिता कौन है? कहती थी चार्ल्स बैगन तो चार्ल्स बेबेज हो जाते हंसी के लिए। हाँ, किसी आप लोगों को बुरा न लगे, वही बात उसकी याद आ गई हमको। नटराज शिव की 16 मुद्राओं में उकेरी गई मूर्तियाँ कहाँ पे हैं? जो 16 भिन्न मुद्राएं हैं, भिन्न मुद्राएं ऐसे लिखा था, भिन्न मुद्राएं दिन यहाँ लिखा गया। टाइपिंग में थोड़ा सा वहाँ पे होता है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। भिन्न मुद्राएं हैं जो दिन वहाँ लिखा गया है। तो ये आपके बादामी गुफा में है, क्योंकि आप लोग जानते हैं 4 गुफाएं हैं। 2 आपके, एक आपके जैन धर्म से संबंधित है, बाकी वैष्णव शैव से संबंधित हैं, और आपके वैष्णव भी मूर्तियाँ बनी हुई हैं उसमें। नौलखा मंदिर किस राजवंश द्वारा निर्मित कराया गया है? तो कहते नहीं 16 श्रृंगार नौलखा
ये श्रृंगार में आता है, इसे ट्रिक से याद याद रखेंगे। सोलंकी वंश, नौलखा हार और 16 श्रृंगार, सोलंकी शासक, इस तरह से याद रखेंगे, नहीं भूल जाता है कभी कभी। श्रीधर आर्ट गैलरी कहाँ पे स्थित है? श्रीधर आर्ट गैलरी आपके दिल्ली में स्थित होता है। 15 का आपका सी वाला करेक्ट आंसर होता है। नई दिल्ली में स्थित जो रवींद्र भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है? जो नई दिल्ली है उसमें रवींद्र भवन के मुख्य वास्तुकार हबीब रहमान होते हैं। सी आपका राइट आंसर होता है। 16 का आपका सी नहीं, सॉरी बी, सी बोल रहे हैं, लगा रहे हैं बी पे और बता रहे हैं सी को। हबीब रहमान होते हैं। एच ए गाड़े जो क्या थे? पेंटर थे। तो इनका पै ग्रुप के पेंटर जाने जाते हैं, पेंटर। और इनका जन्म कब हुआ था? बताए थे 1917 में धनराज भगत के साथ। तो इनका पूरा नाम हरिअम्बा दास गाड़े होता है। बी आपका। किसकी कृतियों में जल रंग तथा सुनहरी स्याही का प्रयोग हुआ है? तो आपके गगनेन्द्र नाथ टैगोर जो घनवादी चित्रण करते थे, वो घनवाद को जो अपनी स्याही माध्यम में इन्होंने बनाए हैं। तो नेपाल वार मेमोरियल के लिए किसने मूर्ति बनाई है? नेपाल वार मेमोरियल के लिए बनाने वाले मूर्ति राम किंकर बैज होते हैं। जबकि आपके एक आता है ना, नेपाल में जो नेपाल में काम करने वाले वहाँ गए थे, जो विनोद बिहारी मुखर्जी गए थे ना, जब उनकी पुत्री मृणालिनी मुखर्जी का जन्म आपके 1949 में होता, उसी समय वहाँ पे नेपाल में वो कार्य कर रहे होते हैं। घायल सुअर की गुफा के चित्र आपके कहाँ पे मिले हैं? तो आपके मिर्ज़ापुर के भंडारिया से होता है। सुल्तानगंज से जो प्राप्त काशी की प्रतिमा है, बताए थे ना, इसकी मुद्रा भी आप लोगों को बताए थे सुल्तानगंज वाले के। तो पूछा किस सिटी या किसके संग्रह में संग्रहित होता है? तो सिटी संग्रहालय आपके बंगिंघम में संग्रहित है। ये आपके सिटी संग्रहालय बंगिंघम में। तो चित्रकारों में बड़ौदा समूह के संस्थापक बताएंगे। ये जो चित्रकार है सभी में बड़ौदा समूह के संस्थापक आपके बड़ौदा और श्रीधर बेंद्रे, नारायण श्रीधर बेंद्रे। द स्टारी नाइट किस कलाकार ने बनाया है? तो वान गांग उत्तर प्रभाववादी कलाकार से कौन कौन से शेजान हैं? पॉल गॉगिन है और ये हो गए वान गांग। एडवर्ड, यही सब थोड़ा सा मिस्टेक ही वो एडवर्ड माने हैं, सॉरी आप लोगों से। कभी कभी जो है टाइपिंग में इनका जन्म किस वर्ष में हुआ है? तो 1832 राइट आंसर होता है। 24 का 1832। आधुनिक कला में वादों का जन्म सभी स्थान कहाँ से होता है? सबसे फ्रांस, सभी ज़्यादा फ्रांस में हुई हैं। बुके मूर्ति शिल्प किसने निर्मित किया है? बुके को आपके पिकासो निर्मित करते हैं। बी आपका राइट आंसर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आफिज में शब्द किसने गढ़ा है? आफिज शब्द को गढ़ने वाले आपके ओपनियर जो घनवाद का से संबंध रखते हैं, घनवाद का घोषणा पत्र बनाते हैं, ओपनियर ना। देखते हैं ब्लू हार्स आपके किसका होता है? फ्रेंच मार्क। ब्लू सर्कस किसका होता है? इसका कमेंट के माध्यम से आप लोग बताएंगे। ब्लू सर्कस जो ये पूछे हैं, ये तो ब्लू हार्स हो गया, फ्रेंच मार्क हो गया, ब्लू सर्कस बताएंगे आप लोग। फोनताज पद्धति का आविष्कार किसने किया है? तो मैशेनेट्स, जिसका संबंध जर्मनी। इनका जन्म कहाँ पे? जर्मनी। मैशेनेट्स जर्मनी। अब यहाँ पे आते हैं किन चित्रों में स्वप्न यथार्थ को दिखाया गया है? स्वप्न यथार्थ को जो स्वप्निम जो सल्वाडोर डाली नहीं है, सल्वाडोर डाली आती है यथार्थवादियों, उसी में स्वप्न और यथार्थ को दिखाया गया। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से होती है? 1901 में, जब जॉर्ज कीट और शोभा सिंह का जन्म होता है और वारनाल एडगल गुफा की खोज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अप्पू किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो एशियाई खेलों का। भी आपका करेक्ट आंसर होता है।
रामचंद्र गुहा किस रूप में प्रसिद्ध है? तो इतिहासकार होते हैं। रामचंद्र गुहा क्या है? हिंडोला महल कहाँ पे स्थित है? मांडू में। जहाज महल भी मांडू में, हिंडोला होशंग शाह का मकबरा सभी आपके यहीं पे है मांडू में। तो स्लीपिंग वीनस कहाँ से संबंध रखती है? किस कलाकार द्वारा बनाया गया? स्लीपिंग वीनस आपके जॉर्जियानो है, जो बांसुरी का बजाता था और चारागाह में संगीत सभा, संगीत से बहुत से चित्र इन्होंने बनाए हैं। जॉर्जियानो सबसे ज़्यादा फेमस इनका चित्र है द टेम्पेस्ट, आंधी जिसको कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है। अब देखते हैं, वहाँ स्लीपिंग वीनस थी ना, तो यहाँ स्लीपिंग जिप्सी है ना, जो आपने कई लोगों ने बनाया है। अभी बताते हैं, इसको पूरा करवा देते हैं। थियोडोर रूसो जैसे दक्षिण जिप्सी गर्ल राजा रवि वर्मा बनाते हैं। तो वीनस नहीं था, जिप्सी था। राजा रवि वर्मा और हंगेरियन जिप्सी गर्ल आपके अमृता शेरगिल बनाती हैं। और यहाँ पे एक एंडी वारहोल जिप्सी को बनाते हैं। कौन है? एंडी वारहोल भी बनाते हैं और फ्रांस हाल भी बनाते हैं। फ्रांस हाल, इतना सभी लोगों ने जिप्सी को बनाया है। और यहाँ पे एक आपके स्लीपिंग जिप्सी हो गया, ये आपके थियोडोर रूसो आपके बारबीजा ग्रुप के संस्थापक होते हैं। ऐसे वीडियो के लिए आप लोग सुहाना फ्री क्लासेस पर बने रहेंगे। और कुछ प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी है। अगर इसमें ज़रा भी कहीं भी पढ़ाने में हमसे ज़रा भी मिस्टेक हुआ हो, जैसे आप लोगों ने क्लास में करते हैं हमारे स्टूडेंट, तो जल्दी में कभी कोई चीज़ें हो जाती हैं तो उसको आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। मत समझिएगा कि गलत ही चीज़ें पढ़ें, वो गलती से जानबूझकर नहीं होता है, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। तो अगर आप लोगों को ध्यान आता है कि चीज़ें गलत है तो आप लोग मैसेज ज़रूर करिएगा। थैंक यू सभी स्टूडेंट को, और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। और जल्दी ही फिर से 12 बजे क्लास चालू करेंगे। थैंक